एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक बकरी के बारे में, जिसकी आवाज बदल जाती है। और जानते हैं क्या, उसके साथ साथ ना उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। तो चलिए आज इसी अनोखी कहानी को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है क्या हो अगर कोई जानवर अपनी ही आवाज भूल जाए, अपनी पहचान ही खो दे? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल इस कहानी की जान है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, एक ऐसी जगह जहां अनजाने में ही सही किसी ने दिव्यता का स्वाद चख लिया था। हुआ यूं कि गांव के बाहर कुछ महात्माओं ने एक यज्ञ किया था। अब यज्ञ तो पूरा हो गया, अग्नि भी शांत हो गई, लेकिन उसकी जो पवित्रता थी, उसकी जो दिव्यता थी, वो चंदन से लिखे कृष्ण नाम वाले पत्तों पर रह गई थी। और फिर वहीं से बकरियों का एक झुंड गुजर रहा था। उनमें से एक बकरी वो जरा भटक गई और सीधे पहुंच गई उन पत्तों के पास। बस उसने एक पत्ता उठा के खा लिया। बेचारी को क्या पता था कि ये एक पत्ता उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। तो उस पत्ते को खाने का असर क्या हुआ, और वो भी तुरंत। बड़ा ही अजीब नतीजा निकला। देखते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में झुंड ने उसे कैसे ठुकरा दिया। देखिए, पत्ता खाने का असर सच में हैरान कर देने वाला था। बकरी की आवाज ही बदल गई पूरी तरह से। जहां दूसरी बकरियां अपनी आदत के मुताबिक मैं कर रही थीं, आप समझ रहे हैं ना, जैसे मैं, मेरा वाला अहंकार, वहीं ये बकरी कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगी। ऐसा लगा जैसे उसका वो मैं वाला भाव खत्म ही हो गया हो। अब ये अजीब बदलाव देखकर बाकी बकरियों का तो सिर ही चकरा गया। वो सब हैरान थीं। उन्हें लगा कि भाई ये तो हमारी भाषा ही भूल गई है। वो उसे अपने साथ रख ही नहीं पाई और उसे झुंड से, बाड़ी से बाहर निकाल दिया। फिर जब मालिक ने ये सब देखा तो वो भी घबरा गया। उसे लगा कि इसे कोई अजीब सी बीमारी हो गई है और उसे डर सताने लगा कि कहीं ये बीमारी बाकी झुंड में न फैल जाए। बस इसी डर से उसने उस बेचारी बकरी को जंगल में ले जाकर अकेला छोड़ दिया। सोचिए, अब वो बिल्कुल अकेली थी। लेकिन यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जो चीज अभी तक एक श्राप जैसी लग रही थी, वो अब एक आशीर्वाद बनने वाली थी। तो कहानी का तीसरा हिस्सा है बकरी का आशीर्वाद। तो जंगल में अकेली घूम रही उस बकरी पर एक चोर की नजर पड़ी। उसने बकरी को पकड़ा और उसे लेकर एक बहुत दूर के गांव में चला गया। वहां उसने उसे गरीब लेकिन बहुत ही भले किसान को बेच दिया। समझिए, ये उस बकरी के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। और जानते हैं, उस भले किसान को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि बकरी मैं करती है या कुछ और बोलती है। और इसका नतीजा, जल्द ही बकरी के उस लगातार जाप का असर दिखने लगा। अरे, वो इतना ज्यादा और इतना मीठा दूध देने लगी कि दूर दूर से लोग उसका दूध खरीदने आने लगे। और देखते ही देखते उस किसान की सारी गरीबी दूर होने लगी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब इस बकरी की जो अनोखी शक्ति थी ना, वो पहुंचने वाली थी सीधा शाही महल तक। कहानी का चौथा हिस्सा, एक रानी का इलाज। तो हुआ ये कि एक दिन राजा का मंत्री उसी गांव से गुजर रहा था। उसे बड़ी भूख लगी तो वो उस किसान के घर पहुंच गया। किसान ने उसे पीने के लिए वही बकरी का दूध दिया। मंत्री ने जैसे ही दूध पिया, वो तो हैरान रह गया। इतना मीठा दूध! और फिर जब उसने अपनी आंखों से उस बकरी को कृष्ण कृष्ण का जाप करते देखा, तब तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब दूसरी तरफ महल में एक बड़ी परेशानी चल रही थी। जो राजमाता थीं, वो बहुत ज्यादा बीमार थीं। मतलब हर तरह का इलाज आजमा लिया गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि राजगुरु ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। कह दिया था कि अब तो सिर्फ भगवान का नाम ही उन्हें बचा सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बकरी महल तक पहुंची कैसे? मंत्री को फौरन उस जाप करने वाली बकरी की याद आई। उसने दौड़कर राजा को सारी बात बताई। राजा को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, भला बकरी कैसे जाप कर सकती है। लेकिन जब राजा ने खुद आकर उसे जपते हुए देखा तो वो भी दंग रह गया। बस फिर क्या था, राजा ने किसान को मुंह मांगा धन दिया और बकरी को पूरे सम्मान के साथ महल ले आया। और इसका नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल चमत्कार जैसा। बकरी को राजमाता के कमरे में रख दिया गया और बस लगातार कृष्ण नाम की ध्वनि सुनने और उस बकरी का दूध पीने से राजमाता की सेहत सुधरने लगी और कुछ ही समय में वो पूरी तरह से ठीक हो गई।
तो ये तो थी कहानी, पर इस कहानी का असली मतलब क्या है, इसका सबक क्या है? चलिए अब इसके गहरे अर्थ को समझते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से में, मैं पर एक सबक। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो संस्कृत के एक शब्द अहम से जुड़ा है। अहम यानी मैं, हमारा ईगो, हमारा अहंकार। जब बकरी ने मैं करना बंद कर दिया तो असल में उसने अपना यही अहम छोड़ दिया था। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर एक जानवर का मैं, उसका अहंकार खत्म हो सकता है, तो क्या एक इंसान भगवान का नाम जप कर इस दुनिया के इस भव सागर को पार नहीं कर सकता? तो ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि मन की शांति का वो महल पाने के लिए आखिर हमें अपने अंदर के किस मैं को, किस अहंकार को छोड़ने की जरूरत है।